हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे सबके हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे एसके स्टडी एकेडमी यूट्यूब परिवार और एप्लीकेशन के साथ। जैसे हमने सीईटी ग्रेजुएशन के लिए टॉप एमसीक्यूज निकाली थी, उसी के तर्ज पे हमने सीईटी 12th के लिए भी टॉप एमसीक्यू सीरीज निकाली है। उसको आप सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हर वीडियो में सही हुए हैं, क्योंकि वो आपकी तैयारी को विश्लेषित करेगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 3 के लक्ष्य क्षेत्र चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का क्या महत्व है। कि चंद्रयान 3 इसरो ने दक्षिण ध्रुव इन साउथ पोल ऑफ मून पे ही चंद्रयान 3 को लक्ष्य क्यों बनाया था, क्यों वहां पर लैंड करवाया था। चंद्रमा पर सबसे लंबा दिन वहीं होता है, यह चंद्रमा का सबसे गर्म क्षेत्र है, यह पानी की बर्फ से समृद्ध और इसका अन्वेषण कम हुआ है, यानी कि वहां का रिसर्च कम हुई है, यह चंद्रमा पर सबसे समतल क्षेत्र है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑब्वियस सी बात है कि हम चंद्रमा पर साउथ पोल पे जा रहे हैं तो वहां का एक तो अन्वेषण कम हुआ है, वहां का रिसर्च कम हुआ है और वहां पर पानी की बर्फ में समृद्ध मात्रा दिखाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3 मिशन के कुछ पहलुओं पर इसरो की सहायता की है। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तब इसरो की हेल्प करने वाला कौन सा देश का अंतरिक्ष एजेंसी थी, उसका नाम बताना है। नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, रोसकोस्मोस ये रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ये कहाँ की है, नाम से स्पष्ट है। जाक्सा मतलब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। आपको इन चारों में से नाम ऐसे मिल गए कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है ईएसए, रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है रोसकोस्मोस और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है जाक्सा, जिसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि चंद्रयान 3 जो मिशन हुआ था उसका कुछ पहलुओं में इसरो की सहायता करने वाला कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एक ऐसी एजेंसी थी जिसमें चंद्रयान 3 में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, एम थे, जिसमें चंद्रमा के साउथ पोल पे जाकर वहां पर रिसर्च करनी थी। उसमें कुछ पहलुओं में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी उसकी सहायता की थी इसरो की। आपको बताना है कि एक कमेंट सेक्शन में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये आरएस मेंस और इंटरव्यू में पूछा गया एक प्रश्न है कि भारत स्पेस में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, इससे अच्छा है कि पैसा गरीबी मिटाने में लगाए। तो इसके पीछे आपका क्या तर्क है, क्या ओपिनियन है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जो चंद्रयान 3 भेजा गया था उसका जो प्रक्षेपण स्थल था, जो लॉन्चिंग प्लेस था, वो कहाँ था। हरिकोटा का, बेग का, बेंगलुरु का या अहमदाबाद का। बेग की जगह तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम। इसका सही उत्तर बताना आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री हरिकोटा। जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था वो कहां से लॉन्च किया गया था, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसको आप याद रखेगा, मैं कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च की तिथि क्या है। 24 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, 13 जुलाई 2024 या 4 जुलाई 2023। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा 14 जुलाई 2023। जो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था 2014 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था सितंबर 2019 में। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को किस नाम से जाना जाता है। जैसे चंद्रयान 3 में 2 मोस्ट इंपोर्टेंट इक्विपमेंट लगे हुए थे, एक था रोवर, एक था लैंडर। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है विक्रम, ऑप्शन बी बीम, ऑप्शन सी प्रज्ञान, ऑप्शन डी ध्रुव। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रज्ञान। जैसा कि मैंने बताया कि जो विक्रम है, विक्रम को लैंडर के रूप में नाम दिया गया और रोवर को क्या नाम दिया गया, प्रज्ञान। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है लैंडर और रोवर, लैंडर का नाम क्या था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, को मिशन जीवन क्या है, उसकी लाइफ स्पान क्या है।
वो कितने कितने काल तक वहां पर जीवित रह सकते हैं। मिशन काल क्या है? 14 पृथ्वी दिवस, 24 पृथ्वी दिवस, 16 पृथ्वी दिवस या फिर 12 पृथ्वी दिवस। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर वीडियो को पॉज कर भी दे सकते हैं। जो लैंडर और रोवर मिशन है उनके लिए जो जीवन बराबर है वो कितना रखा गया है इसरो के द्वारा? 14 पृथ्वी दिवस। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक पृथ्वी का दिवस चंद्रमा के कितने महीनों, कितने दिन, कितने साल के बराबर होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? GSLV, LVRSM, GSLV MK3 और PSLV। जैसा आपको पता है कि जो अंतरिक्ष एजेंसी में जो लॉन्चिंग व्हीकल बनाने का सर्वाधिक योगदान किसका जाता है? APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने 1969 में जब स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना हुई थी, वहां से लेकर अभी 2024 तक उनका बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था लॉन्चिंग व्हीकल बनाने का, जिससे सैटेलाइट अंतरिक्ष में जा सके, उनका बहुत बड़ा योगदान था। विक्रम साराभाई का, सतीश धवन का, APJ अब्दुल कलाम का, इनका बहुत बड़ा योगदान लॉन्चिंग व्हीकल में माना जाता है। इसका सही उत्तर बताना आपको। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। इसके एक सही उत्तर की बात करें, GSLV, AVSM ये एक प्रकार का रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, यानी इसको हम अंतरिक्ष में भेज के वापस हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एलोन मस्क वहां पर स्पेस एक्स के साथ, नासा के साथ मिलके ये तैयार कर रहे हैं। इसका सही उत्तर की बात करें, जो GSLV MK3 है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, GSLV MK3, जो कि एडवांस व्हीकल है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए उपयोग में किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का प्रथम प्रमुख उद्देश्य, मुख्य एम क्या था? चंद्रमा पर रोवर को घूमते हुए प्रदर्शित करना, चंद्र सतह पर सुरक्षित व नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज कर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर इसका सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो चंद्रयान 3 है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, वहां पर मैग्नीशियम और H2O, आप जैसे जानते हो कि H2O, वहां पर साउथ पोल पे बर्फ मिला है, यानी कि हार्ड ऑक्सीजन मिली है। तो अगर H और H2O को तोड़ते हैं तो H बनेगा और O बनेगा। O2 हमें ऑक्सीजन देने के लिए और H ईंधन के रूप में काम में ली जा सकती है। तो इसीलिए वहां पर चंद्रयान 3 में वाटर वेपर की खोज करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? टीकाराम पालीवाल के द्वारा, जयनारायण व्यास द्वारा, नाथूराम मिर्धा द्वारा, परशुराम मधेरणा द्वारा। इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाथूराम मिर्धा के द्वारा राजस्थान का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस अनुच्छेद के अंदर जारी करने को मिलता है? अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 221। इसका सही उत्तर बताना आपको। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS होता है, वो किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य विधानसभा में राजस्थान सरकार, जो रूलिंग पार्टी सरकार होती है, वो बजट के पहले लॉन्च करती है? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अनुच्छेद 2002, अनुच्छेद 202, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 202 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट से पहले राजस्थान गवर्नमेंट या जो विधानसभा की जो सरकार होती है, रूलिंग पार्टी सरकार होती है, वो पेश करती है। उसके बाद बजट पे चर्चा स्टार्ट होती है। आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा अगर आपको बजट का स्पेशल लेक्चर कैसे पास होता है, कैसे शुरू से अंत तक A to Z आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन बताइएगा। हम आपको उस वीडियो को भी, उसके लिए आपको वीडियो प्रॉपर अपलोड करेंगे। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं तो MCQ सीरीज 12th के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। थैंक यू।